हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने श्राद्ध पक्ष के इस ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ के हम लोग आज 20वें दिन प्रवेश करते हैं। 20 दिन ऐसी चुटकी में निकल गए और आज 20वें दिन हम लोग के अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं और जो भी आपके पूर्वज लोग एकादशी में शांत हुए थे, आज उनके श्राद्ध का भी दिन है। यहाँ पर हम लोग इस श्राद्ध पक्ष की ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ में गीता के सारभूत 18वें अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर अध्याय है। जिसने गीता नहीं सुनी है, अगर वो 18वें अध्याय को सुन ले तो उसको पूरे गीता का ओवरव्यू मिल जाए। लेकिन हम ये सुझाव नहीं देंगे कि आप सीधे 18वें अध्याय पे आना। अगर सीधे 18वें अध्याय में ही सब कुछ है तो भगवान ने क्यों फोकट में इतने सारे अध्याय बताए। जो हम लोगों को सार बताने की बुद्धि होती है ना, सार बताने की बुद्धि ज्ञान के अनुकूल नहीं होती है, इंफॉर्मेशन के अनुकूल होती है। जो लोग भी गीता सार पढ़ते हैं, गीता सार पढ़ने वाले लोग उस टाइप के होते हैं जिनके बही खाते में बैलेंस कितना आया बस वो जानना है। कैसे बैलेंस आया है, प्रॉफिट लॉस आया है, वो कुछ नहीं जानते। एक विचार की प्रक्रिया होती है, एक ज्ञान होता है जिसके वजह से हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। देखिए, कर्म योग में भी आपने ये चीज देखी है, कर्म करने की प्रधानता है, पहुंचने की चिंता मत करो, अवश्य पहुंचोगे। सही गाड़ी पकड़ ली तो गंतव्य में जरूर पहुंचोगे और तुमको गंतव्य ही दिखाई पड़ता है। गंतव्य ही सार है, गंतव्य ही मुख्य उपदेश है। अरे मुख्य उपदेश क्या, इसके लिए पहुंचने के लिए जो यात्रा है, जो चिंतन हुआ है, जिस व्यक्ति को चिंतन की महिमा, यात्रा की महिमा, संघर्षों से जूझने की महिमा, समस्याओं के समाधान के लिए विवेक की महिमा, और रास्ते में अनेकों अवरोध आते हैं, उनको निपटने का विवेक, इस चीज की प्रधानता है कि पहुंचने की है। अगर पहुंचने की प्रधानता है तो आपने अभी कर्मयोग का मूल संदेश नहीं पकड़ा। कर्म योग के संदेश का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पहुंचने की चिंता अब तो खत्म करो, यात्रा एंजॉय करो। यहां पर हमारे उपनिषद हो जाए, रामायण हो जाए, भागवत हो जाए, भगवत गीता हो जाए, प्रश्नोत्तर शैली में ना, प्रश्नोत्तर शैली में प्रत्येक प्रश्न एक समस्या होती है। प्रश्नकर्ता के लिए वो समस्या बन गई, और क्योंकि वो समस्या बन गई, बाधक बन गई, इसीलिए वो अटका हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर समस्या से निपटने का कोई ज्ञान नहीं है और उसको आप बता दो नहीं फाइनल तो यही है, तो उसकी लाभ होगी कि हानि होगी? उस चीज को जो है कभी भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।
आप जीवन के संघर्षों में आशीर्वाद देखो, अनेकों प्रकार की दुविधाओं में अनुग्रह देखो, समस्याओं में चिंतन का सामर्थ्य देखो। और अगर आप सही में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तो समस्याएं तो आपको बल देती हैं, बुद्धि देती हैं और विद्या देती हैं। एक तरफ से ये प्रार्थना करते हो कि हम बुद्धिमान हो, हम विद्यावान हो, हम बलवान हो, और यहाँ पे जो समस्याएं हमको बुद्धि जगाने के लिए सहायक होती हैं, हम उनको बाईपास करके सार पढ़ते हैं। सार पे कैसे पहुंचे? हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे? जीवन भर तो अपने आप को व्यक्ति की तरह से दीनहीन, पराधीन, शोकाकुल, विकार से ग्रसित हम खुद जानते हैं, अनुभव करते हैं, जीते ऐसे हैं। तो ये कितनी बड़ी विचार की बात है कि अगर कोई मनीषी लोग, अगर कोई भगवान ने ये बताया तुम्हारे हृदय में एक दिव्य तत्व है, तो वो दिव्य तत्व को बोलते रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये समझना कि हम अपने आप को छोटा व्यक्ति देख रहे हैं, हमारे अंदर समस्याएं हैं। समस्याएं हैं इसीलिए तो स्वार्थ है, इसीलिए तो आकांक्षाएं हैं, इसीलिए तो दुनिया भर की कामनाएं हैं। और हम यही काम क्रोध से जूझ रहे हैं, अनेकों प्रकार की उपलब्धियां करी तो भी प्यासे के प्यासे हैं। यहां पे ये विचार का बिंदु है कि हम छोटे कैसे हैं। केवल ये बोलते रहना कि हम तो परमात्मा के अंश हैं, दिखता है क्या तुमको? समझ में आता है क्या? नहीं आता है तो उसको तोते की तरह से बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप सोचते हैं कि ये कोई जप का मंत्र है क्या? ये कोई बोलते रहने से आप शिव स्वरूप हो जाएंगे? आज क्यों उल्टा समझ रहे हो? ये विचारो, ये चिंतन करो। आज एक समस्या है, समस्या से जूझो, साहस से हर प्रॉब्लम से आंख में आंख मिलाओ और उसको समझने की प्रक्रिया करो। हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए समस्या को एस्केप करके केवल वो बोलते रहने की साधना हम करने लगते हैं। वो साधना थोड़ी है, वो एस्केप है। और वर्षों तक कर रहे हो, अभी तक फायदा होता है क्या उससे? इसलिए वो प्रवृत्तियां, वो आदतें छोड़नी चाहिए। आदमी को फाइनल निष्कर्ष पे, सार पे, अल्टीमेट मैसेज। अरे अल्टीमेट मैसेज तो ठीक है, तुमने 50 बार सुन लिया है। अल्टीमेट मैसेज तो तुम भजनों में गाते भी हो, चैंटिंग करते हो, लेकिन तो भी दीनहीन संसारी रहते हो। समझ रहे हो ना? केवल उस सार को, मूल लक्ष्य को सदैव उसको ही बोलते रहना अपनी साधना नहीं समझना चाहिए। जो लोग गीता के सार को प्रसारित करते हैं वो आदमी के चिंतन को बाईपास करवाते हैं। अगर सार ही बताना था तो भगवान के इतने विवेक नहीं है क्या? भगवान को इतनी अकल नहीं है क्या? भगवान खुद ही सार बता देते। क्यों यहां पे 18 अध्याय में 700 श्लोक विराजमान है? आप सोचते हो फालतू के हैं क्या? आप ज्यादा स्मार्ट निकले और सब श्लोकों को बाईपास करके सीधे सार पे पहुंच रहे हो। जो लोग भी ये काम करते हैं वो लोग चिंतन की तरफ अभी प्रवृत्ति नहीं हुए हैं। उनको ध्यान पता नहीं है क्या होता है, श्रवण पता नहीं क्या होता है,
मनन पता नहीं क्या होता है। दरअसल वो लोग श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, इन सब चीजों से एस्केप करके लड्डू खाना चाहते हैं। और यहां कोई लोग आ भी गए, बोलते हैं परस भी देते हैं। क्या परस रहे महाराज? लड्डू, सार, अल्टीमेट बात। बहुत अच्छी बात है, अल्टीमेट बात पता कर लो, लेकिन अल्टीमेट बात की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद असली विचार ये होता है कि आज सहज स्वाभाविक रूप से हम दीनहीन क्यों हैं। फिर अगर भगवान हमको बोल रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारे हृदय में साक्षात ईश्वर विराजमान है, तुम आज तक देख क्यों नहीं पा रहे हो? उस निष्कर्ष को बोलने का फायदा क्या है जब देखते उल्टा हो? देखने के समय दीनहीन हो के स्वार्थ के लिए जीते हो। इसीलिए सार की बहुत बात असार होती, सार की बहुत चर्चा नहीं करना चाहिए। चिंतन का लाभ मार्ग अपनाओ। जो हमारे उपनिषदों में मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने, परम आदरणीय, परम बुद्धिमान, प्रातः स्मरणीय वो लोग हमको चिंतन के लिए रास्ता बताते हैं। गायत्री मंत्र में हमको बुद्धि को जगाने की प्रेरणा देते हैं, और तुम बगैर चिंतन करे हुए केवल सार बोलते हो। मिस आउट कर गए ना बुद्धि का जगाने की प्रक्रिया। अगर कोई सार बताए भी, फलश्रुति दे, आप फलश्रुति को किनारे करके ये निष्कर्ष कैसे पहुंचे हैं, इसके ऊपर विचार करना चालू करो। तो इसीलिए ये अनेकों बार हम देखते हैं सार की बातें करी जाती हैं, उसकी बड़ी घातक होती हैं, नुकसानदायी होती हैं। आप तो वो रास्ता पकड़ो कि निष्कर्ष किस प्रक्रिया से पहुंचा जाता है। हमारे मन के अंदर आज जो स्थिति है उसका निगेशन कैसे करा जाता है। अगर हम अपने छोटेपने, स्वार्थ, दीनता, हीनता, इसका निगेशन नहीं करते हैं, इसका निषेध नहीं करते हैं, सार बोलने से मतलब क्या है? हम तो छोटे दीनहीन होके सार बोलते रहेंगे, हम ब्रह्मास्मि। कितना झूठा है फिर वो आदमी। कैसा उसका सार बोलने का पूरा मेहनत बेकार है, पानी फिर गया उस पर, क्योंकि जानता है दिल में वो दीनहीन है। इसीलिए सदैव व्यवस्थित विधिवत चिंतन का ही आश्रय लेना चाहिए। श्रवण करो, एक एक श्लोक का पाठ करो, और ये सोचो सदैव पढ़ते रहते हो, समझते क्यों नहीं हो? जब भी वो किताब खोल के, अनेकों लोग किताब खोल के ही पढ़ते हैं। यार इतनी बार, 50 बार पढ़ लिया, अभी तक तुमको श्लोक याद भी नहीं हुआ क्या? इसका मतलब बेमन से पढ़ते हो। अनेकों जगह तो हम देखते हैं हनुमान चालीसा पढ़नी है, वो किताब दे सबको। अरे आज भी तुमको हनुमान चालीसा की किताब चाहिए बोलने के लिए, आज भी तुमको गीता के श्लोकों की किताब चाहिए। हम लोग आश्रम में 15वें अध्याय की चैंटिंग करते हैं, अनेकों लोग वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन जहां खाने का टाइम हुआ वो बोलते कहाँ किताब है, महाराज जी को किताब है क्या? मैं बोला देखो बेचारा कितना बेमन से चैंटिंग करता था, खुद उसने सैकड़ों बार चैंटिंग कराया, लेकिन अभी तक एक श्लोक भी दिल में नहीं बैठा है। बेमन से काम करने से कभी कोई आशीर्वाद थोड़ी होता है। पहले के जमाने में तो श्लोक याद कर लिए जाते थे, बोलते किनारे करो किताब, और तुम्हारे दिल में आ जाना चाहिए ना। तो यहां पे पूरी विधिवत अध्ययन की एक बड़ी महिमा होती है। ये जो हम लोग यहां 50वें श्लोक तक पहुंचे हैं अभी,
18वें अध्याय में हम लोगों ने 50 श्लोक तक चिंतन कर लिया। यहां तक भगवान ने हमको एक रहस्य ये बताया कि अर्जुन, आत्मा का ज्ञान ही जीवन में प्राप्त करना होता है, क्योंकि सबकी आत्मा भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, परमानंद स्वरूप परमात्मा का मिलन, ऐसा ही जीवन में लक्ष्य है। और क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में आत्मा की तरह से बैठे हुए हैं, बस मुझे मालूम न था, इसीलिए कुछ भ्रम से युक्त होकर जीवन जी रहे हैं। गीता के मुख्य प्रयोजन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई बोलते हैं गीता केवल हमको कर्म कराती रहती है, गीता जो है भक्ति भाव से युक्त होकर कर्म कराती है, गीता ये बताती, गीता वो बताती, गीता में सांख्य योग, गीता में कर्म योग, गीता में भक्ति योग, गीता में ध्यान योग। सुनते हैं ना अब ये सब, मन में विचार आता होगा ना। एक सज्जन तो ये बोले कि गीता तो एक जो है ना सुपरमार्केट है, जहां पे 18 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसकी जो जरूरत है वो उस स्टॉल पे चला जाए। तुम कर्म योग वाले हो तो कर्म योग पे चले जाना, ज्ञान योग वाले हो तो ज्ञान पे चले जाना। ये गलत चीजें हैं। आप खुद सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या ऐसी यहां पे अनेकों वैकल्पिक साधनाओं को बोलने का क्या समय भी है, क्या औचित्य भी है? आप सोचो कि कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब ने 18 गोलियां सामने रखी और उसके बाद बोला यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी जो चॉइस है, तुम एक गोली उठा लो, अपनी रुचि के अनुसार एक गोली उठा लो, और नहीं समझ में आता है तो अक्कड़ बक्कड़ उम्बे वो उंगली से जो है ना वो सब एक एक करके बोलना, जहां उंगली रुक जाए वो गोली खा लेना। गीता के ऊपर व्याख्या देते हैं लोग। अनेकों लोग बोलते हैं गीता के अंदर अनेकों योग हैं एंड दीज आर ऑल अल्टरनेटिव मीन्स। भैया नहीं है प्रभु, ऐसी सब बातें गलत हैं। कॉमन सेंस है कि आप सोचो कि ये गलत है। गीता में हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपनी सब फैकल्टीज के लेवल के ऊपर ईश्वर की तरफ अभिमुख करने की प्रेरणा दी जा रही। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका प्राण, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, जब सब चीजें ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे, आप हर लेवल के ऊपर योग करोगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि। जब ऐसे आदमी जूझता है तभी तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करता है। आपकी पढ़ाई है, आपके फील्ड में कोई आप साइंटिस्ट हैं, कलाकार हैं, क्या आधे अधूरे एकांगी आप अपने ही मीन्स का आश्रय लेके कभी कोई सिद्धि करेंगे क्या? पता नहीं कैसे बुद्धिमान लोग, अब उनकी बुद्धि पे इसीलिए शंका होने लगती। किताबें तो बहुत मोटी मोटी हैं, पब्लिकेशन भी बड़ा अच्छा है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, कवर पेज भी बड़ा अच्छा है, मोटा सा है, लाइब्रेरी में रखने में शोभा देता है, लेकिन अंदर कचरा है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वो खुद भगवान के इस अप्रोच को समझ नहीं पा रहे हैं। यहां तक बोलते हैं कि गीता एक मॉल है जहां किसी भी आप स्टॉल पे चले जाओ, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उससे आपका काम बन जाएगा। ये बात कह रहे हैं।
इसीलिए वो उपहास की बात है, निंदा के पात्र है, उपेक्षा के पात्र हैं ये लोग। आप तो भगवान कृष्ण के इस भावना को समझो कि हम अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां एक हम शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, टाइम ही नहीं है, ना तुम्हारे पास ना हमारे पास। जो चीज भी हम बोल रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वैकल्पिक चीज नहीं है। यहां पे अपने आप सब फैकल्टीज को सुंदर बनाओ, रिफाइन बनाओ, पॉलिश करो और पर्सनालिटी को इंटीग्रेट करो। आपने देखा है कि कभी कभी जैसे स्पोर्ट्स होता है ना, ये ओलंपिक के मेडल्स क्या दिखाते हैं? जिसने मेडल जीता है वो व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, हर चीज को उस लक्ष्य पे डेडिकेट करा है उसने। सब कुछ लगा देता है, खाना पीना, सोशलाइजेशन, उठना बैठना, मनोरंजन, सब चीजें किनारे करके एक जुनून रहता है। सवेरे से एक्सरसाइज होती है, हर प्रकार की फैकल्टीज अपने लक्ष्य के लिए जब आदमी डेडिकेट करता है ऐसे इंटीग्रेटेड रूप से, तब आप जीवन में कोई भी अचीवमेंट करते हैं। और परमात्मा अविनाशी, ऐसे परमात्मा को जानना, देखना, इट रिक्वायर्स दैट इंटीग्रेशन, फोकस, डेडिकेशन। इसलिए यहां पे हर अध्याय अलग अलग योग बताते हैं और आपको सब योग करने। आपके हृदय में भक्ति भी होना है, बुद्धि में ज्ञान भी होना है, ध्यान भी का सामर्थ्य होना है। जो जो चीजें बताई, कर्म के क्षेत्र में भी कर्म योगी बन के जीना है, योग युक्त होना, समन्वित, इंटीग्रेटेड होके होना। आप तो अपना लक्ष्य इसको रखो, जिसको जो करना है करने दो। दुनिया बड़ी है, यहां पे हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के विचार हैं, उनको उनके विचार मुबारक हो। हमको उनको खंडन करने के लिए भी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, हमको उनके लिए कोई किताब भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और प्रथम प्रायोरिटी केवल अपने ही अंदर उस ईश्वरीय सत्ता को जानना है और अपने ही फैकल्टीज को हम इंटीग्रेट करें, पॉलिश करें, सुंदर बनाएं। और गोल इन सब चीजों का यह है कि आप मूल रूप से परमात्मा स्वरूप हैं। कैन यू बिलीव इट? आत्मा का ज्ञान ही गीता का प्रयोजन है। ये बात भी अच्छी तरह से गांठ बांध के रख लो। गीता का प्रयोजन केवल कर्म करना नहीं होता है। 18वें अध्याय में आपने देख लिया ना, अच्छी तरह कर्म करना, सात्विक रूप से कर्म करना, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्तापना, सात्विक धृति, हर चीज सात्विक बनाने की अपॉर्चुनिटी है। स्वस्थ बनाओ, सुंदर बनाओ, इंटीग्रेट करो, दिलो जान से हर पल जीना सीखो। जब यही कर्म के क्षेत्र में हम ऐसे डेडिकेशन, ऐसे इंटीग्रेशन का ही लक्ष्य रखते हैं और कर्म करते करते दीनता नहीं आने देते हैं, यही डिफरेंस है गीता के स्टूडेंट और एक अध्यात्म के पथ पे चलता हुआ व्यक्ति और बाकी संसारी व्यक्ति। काम तो सबको करना होता है, लेकिन वो लोग केवल अपने को छोटा समझ के अहम की पूर्ति करते हैं। हम लोग परिपूर्ण जान के, स्वार्थ से मुक्त होके, परमात्मा पे भरोसा करके और फिर अपने मन, बुद्धि, सब चीजों को सात्विक बनाने का हमने एजेंडा रखा हुआ है। हम ऐसे सेल्फ को एक्चुअलाइज कर रहे हैं जो सात्विक है,
जो आत्मज्ञान के लिए डेडिकेटेड है, जो इंटीग्रेटेड है, हर पल वर्तमान में निश्चिंतता से जीने का सामर्थ्य रखता है, चिंता करते हुए नहीं अपनी हमारा क्या होगा। फिर तो तुमने सब पे पानी फेर दिया। अगर आज तक तुमको श्रद्धा भी नहीं हुई कि तुम मूल रूप से परमात्मा हो, तभी तो चिंता करोगे। और अगर तुम्हारे अंदर ऐसी श्रद्धा भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि बोलने का मतलब क्या है? वेदांत ज्ञान का मतलब क्या है प्राप्ति का? कर्म के क्षेत्र को श्रद्धा दृढ़ करने का ही एकमात्र स्थान देखना चाहिए। विश्वास के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? भगवान की बातों पे श्रद्धा के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? आपके ऋषि मुनि संत महात्मा आचार्य लोग गुरुदेव आपके सब बोल रहे हैं, तभी श्रद्धा तक नहीं बैठी अभी तक। क्या हमारा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? हाँ? बस कालिया को अपनी चिंता ही लगी रहती। देखो कैसे वो आदमी क्लास में आने के बाद भी सोता रहा है, क्योंकि ये मैसेज ही नहीं मिली उसको। अगर हमको अपनी मूल स्वस्थता का परिचय हो जाए, कोई आदमी बहुत बीमार था, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला गुड न्यूज, तुम्हारा कैंसर डीप नहीं है, अंदर तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, और ये थोड़ा सा उपचार करोगे उसके बाद ठीक हो जाएगा। कैसा उसके अंदर पॉजिटिविटी का एकदम संचार हो जाता है। द डीप डाउन आई एम ऑल राइट। हमको बाहर दुनिया के इस बाजार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम ठीक हैं। ऐसी श्रद्धा से युक्त होके, निस्वार्थ होके वही इंसान यहां पे जो है जीता है, उसका मन निर्मल होता है। हर चीज में प्रार्थना भी करो, ज्ञान भी प्राप्त करो, मुंह लटका के हमारे क्या होगा, विधि बन कट जाए, हमारा बुढ़ापा हो जाए, निपट जाए। हमको तो मौका पड़े, हम ऐसे लोगों को शिष्य विष्य बनाए नहीं कभी। भरोसे ही नहीं, भगवान पे भी नहीं, हम पे भी नहीं। एक गठान पकड़ी हुई है, हम तो मूल रूप से छोटे ही हैं। और वो भी कोई ज्ञान व्यान नहीं है, वो भी श्रद्धा ही है। मोहात्मक श्रद्धा ही जीव भाव होता है, और उसको श्रद्धा से, पॉजिटिव श्रद्धा से रिप्लेस करके ज्ञान का पथ होता है। तो अर्जुन, ये कर्म का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम्हारे अंदर सतत श्रद्धा बढ़ाना, तुम्हारी हर फैकल्टीज को पॉलिश करना, सात्विक करना, और एकमात्र लक्ष्य यह है कि बाहर कोई अचीवमेंट नहीं है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य तो अपने आप में जगना मात्र है। जिसके बारे में विश्वास है कि वो अच्छा है, ठीक ठाक है, दिव्य है, तो ये जो आत्मज्ञान रूपी लक्ष्य होता है ना, उसका रेफरेंस यहां भगवान ने दिया है। बोलते हैं उसको अर्जुन नैष्कर्म्य सिद्धि बोलते हैं। बड़ा अच्छा नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि। आत्मज्ञान के भी देखिए कितने सारे नाम हैं। और आत्म का ज्ञान ही जीवन में आपको मुक्त करेगा। आपको कोई धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, घर बना लिया, गाड़ी घर ले लिया, नाम हो गया, प्रसिद्धि हो गई, हमारे पूर्वज लोग महान थे, उनका बड़ा स्वाभिमान उत्पन्न कर लिया, बोलते हैं वो सब बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर अनेकों कृपाएं हैं। लेकिन आपको जीवन में मुक्ति मिलेगी जब खुद अपनी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करोगे। और वो भी कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। इट इज द अल्टीमेट डिविनिटी, द ट्रूथ ऑफ क्रिएशन। परमात्मा है वो। यह आत्मा का ज्ञान ही भगवत गीता का मूल प्रयोजन है। आत्मा का ज्ञान नहीं होना यही समस्या का कारण है।
अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है, एकमात्र डायग्नोसिस किसी ज्ञानवान की, हमारे विद्वान मनुष्यों की, यह है कि वो अपने आप को जानता नहीं है, दुनिया को भी नहीं जानता है। दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, कुछ नहीं जानता है। इसका बेसिक प्रॉब्लम अज्ञान है, और इस अज्ञान के वजह से सफर कर रहा है वो। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेगा, अपनी एनर्जी दूसरी चीजों में लगाता रहेगा, दिस विल बी अ एंडलेस गेम। इसीलिए हमको अंततः आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, और इफ यू आर रियली वेरी सीरियस अबाउट इट, कर्म के क्षेत्र में निस्वार्थ निश्चिंत हो के सात्विकता को उभारने के लिए काम करो, क्योंकि दिस इज द मीन्स फॉर दैट एंड। और बुद्धि अच्छी बनाते जाओ। बुद्धि के लिए चुनौतियां चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए। अनेकों हमने देखा है बाहर के विश्वविद्यालय, स्कूलों में भी बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं, बोलते हैं तुमको जो है वो रट्टा वट्टा नहीं लगाना है यार, प्रॉब्लम्स का समाधान करने की सोचो, तुम्हारी बुद्धि जगेगी। और भगवान ने अनेकों प्रकार के ग्रह हमारे ऊपर जो है वो छोड़े हुए हैं, वो बोला तुमको ये उतार चढ़ाव देंगे। उतार चढ़ाव देते, वहां चिंतन करने के बजाय पंडित जी के पास जाते हैं, बोलते पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ लें कि समस्या ही नहीं आए, कौन सा नग पहन ले, कौन सा जंतर मंतर कर लें कि हमको प्रॉब्लम नहीं आए। देखो कितना उल्टा समझ रहा है तुम्हें। अगर तुम बाहर समस्याओं को आने नहीं दोगे, यही तुम्हारे अंदर लक्ष्य रहता है, तो निश्चित रूप से तुम्हारी बुद्धि जग ही नहीं पाएगी। तुम्हारी हनुमान चालीसा का पाठ भी बेकार, तुम्हारा गायत्री मंत्र का पाठ भी बेकार, क्योंकि सब में बोलते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि जगाओ। हम बुद्धि जगाने के लिए समस्या देते हैं, तो तुम 8 उंगलियों में 16 अंगूठी पहन के आते हो। बोलते हैं ये चीजें सोचो, इनका पॉजिटिव यूज करो, सात्विक बुद्धि बनाओ, सात्विक कर्ता बनाओ, सात्विक सुख को एम करो। अर्जुन, ये ही एक सेंसिबल तरीका होता है प्रारंभ में जीने का, एंड एट द एंड ऑफ द डे केवल अपने ही मैं में जगना होता है। करना तो केवल आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ता है। हु एम आई का अर्थ ही देखना पड़ता है, हम कौन हैं। अनेकों लोग रमण महर्षि जी के आश्रम में जाते हैं, वहां बोलते हैं महाराज जी एक सरल तरीका मिल गया हमको। क्या? अब हमको कर्मयोग नहीं करना है, भक्ति भी नहीं करनी है, और भी कुछ अनुष्ठान नहीं करना है, पूजा भी नहीं करनी, यज्ञ भी नहीं करना है। अब हमको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, को हम कौन हैं? अरे प्रभु, यही चीज भगवान गीता में बता रहे हैं, और उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं। बोलते हैं तुमको कौन रोक रहा है? हमने देखा है 20-20, 30-30, 40 साल से आदमी कौन सी साधना कर रहे हो? महाराज जी हुआ माई वाली। अरे बांगड़ू, 40 साल में भी तक एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तुमको जिज्ञासा नहीं हुई क्या? क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपको कोई भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या इतने वर्षों लगते हैं क्या? आप दूसरी साधना छोड़ रहे हो क्योंकि आप उपेक्षा कर रहे हो, उच्चाटन, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, और आपको बाकी सब कर्मयोग आदि की साधना का कनेक्शन आत्मज्ञान के साथ पता नहीं है। तो यहां पे जो व्यक्ति भगवान की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, वो तैयार हो जाता है,
और फिर आचार्य बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसे लोग आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, वो चीज चलो हम तुमको बताते हैं। तो हम लोग जो हैं अब 51 श्लोक से 2 श्लोक का चैंटिंग करें। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा, रागद्वेषौ व्युदस्य च, रागद्वेषौ व्युदस्य च, विविक्तसेवी लघ्वाशी, विविक्तसेवी लघ्वाशी, यत वा कायमानसः, यत वा कायमानसः, ध्यानयोगपरो नित्यम्, ध्यानयोगपरो नित्यम्, वैराग्यं समुपाश्रितः, वैराग्यं समुपाश्रितः। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक से आत्मज्ञान की प्राप्ति का तरीका बताना प्रारंभ करते हैं। आत्मज्ञान बोल दीजिए, ब्रह्म ज्ञान बोल दीजिए, हु एम आई बोल दीजिए, ये वही सेक्शन चालू है। अभी तक उसके लिए तैयारी चल रही थी। तो बोलते हैं कि अर्जुन, एक बात सोचो, आत्मा का ज्ञान मतलब तुम्हारा ज्ञान है ना। आत्मा का ज्ञान हम जो यहां पे सतत अभिव्यक्त होता रहता है ना, उसी को आत्मा बोलते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में जो अहम अहम की तरह स्फुरित हो रहा है, वही आत्मा, वही है वस्तुतः आत्मा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सतत ये आत्मा स्फुरित हो रही है, इसको हम यथावत एज इट इज प्रामाणिक रूप से नहीं जानते। अपने गोल्स क्लियर समझो। यहां पे जो हम लोगों का असली लक्ष्य है क्या है? इस ही अहम। कोई वाक्य पूरा नहीं होता है बगैर अहम के। हमने करा, हमको खाना, हमको पीना, हमको जाना, हमारी इज्जत, हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारा भविष्य, हमारा बुढ़ापा, सब चीजों में हम पहले आता है, तब वाक्य पूरा होता है। जीवन के आज तक जो भी क्षण हुए हैं, सब मैं के ऊपर आश्रित थे। आपकी इच्छाएं, आपके प्लान्स, आपके सपने काहे के लिए हैं? सभी मैं की ही खुशी, संतुष्टि, सुरक्षा के लिए है। और पता क्यों हम लोग अनेक कामनाएं करते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि ने ये निश्चय करा कि हमारे अंदर कुछ कमी है। ये हम है ना, इसी में कमी है। यही नहीं है कि हमारे अंदर निश्चय ये हुआ है कि हम शब्द में कमी है, और ये भी निश्चय करा ये कमी फलानी फलानी उपलब्धि या अनुभूति के द्वारा दूर हो जाएगी। बस लग गए मुन्ना भाई, एक चीज में जो है डेडिकेट हो गए, इसी जो है फितुर से युक्त हो गए, धारणा से युक्त हो गए कि ये हमको मनोकामना की पूर्ति हो जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये ऐश्वर्य मिल जाए, ये रिश्ते मिल जाए, ये शोहरत मिल जाए, इसके द्वारा मैं पूर्ण हो जाएगा। व्हाट अ जोक। कैसा ये इमेजिनेशन का चक्कर है। हम लोग जीवन भर घूमते रहते हैं उसी के अंदर।
तो मैं के बारे में आज भी हमारे अंदर धारणा है। इसको हमारे वेदांत शास्त्र के आचार्य लोग बोलते हैं कि जीवन अज्ञान और मोह के वजह से चलता है। हम ठीक से जानते नहीं मैं को, और मोह मतलब इसको ही गलत जानते हैं, विपरीत जानते हैं। और हमारा आत्मा के ज्ञान का साधन क्या हो सकता है? हम अपने मोह को दूर करें और अंततः अपने अज्ञान को दूर करें, और वैलिड रूप से, प्रामाणिक तरीके से। कल्पना की कीमत तो हम लोग जीवन भर चुकाते हैं। भ्रम से जीना, एक भ्रम को दूर करके दूसरा भ्रम थोड़ी उत्पन्न करना है। एक मोह को दूर करके, एक धारणा को दूर करके दूसरी धारणा उत्पन्न करनी है क्या? फिर तो वही के वही है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कोई धारणाएं नहीं। अभी सुनी सुनाई इस चक्कर में हम मारे जा रहे हैं। इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने कर दिया। अरे हम क्यों नहीं देख लेते भाई? मैं की तो बात है, बुद्धि भी यहीं विराजमान है, मैं भी यहीं विराजमान है। बस हमको खुद देखने की जरूरत है। और इसीलिए केवल सुनी सुनाई बात नहीं। अगर कोई दूर वस्तु होती तो शायद किसी प्रामाणिक लोगों का आश्रय लेते, क्योंकि ये तो मैं की कहानी है, स्वतःस्फुरित हो रही है। अर्जुन, जब ये प्रॉब्लम का नेचर होता है, यही हमारे गोल का नेचर होता है, तो देखो सात्विकता के वजह से आदमी इस मैं की तरफ पॉजिटिव रूप से मुड़ जाता है, विचार करने लगता है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ सात्विकता। बाहर हम आश्रित नहीं होते हैं, बाहर वो धारणाएं खत्म होती रहती हैं कि बाहर की चीजों से ही सुख दुख होगा। याद है सात्विकता के बारे में? सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार। बाहर से उसको सिद्धि मिली या असिद्धि मिली, कोई विकार ही नहीं हुआ, कोई उसके अंदर रिस्पॉन्स ही नहीं आया, चिंता ही नहीं आई। क्योंकि यही मोह खत्म हो गया कि बाहर से कि सुख कोई स्थायी चीज होती है। इसको जीना चालू करो, तब भगवान के भक्त बनेंगे, तब गीता जी के शिष्य बनेंगे हम। तो इसी मैं को जानना है। मैं को जानना जीवन में अल्टीमेट गोल होता है। आप सोचो, आपसे बाहर दीनहीन छोटे बने रहो, व्यक्ति बने रहो। व्यक्ति को मैं समझना भूल होती है, और व्यक्ति मान के फिर बाहर के तुम दुनिया भर के अचीवमेंट कर लो, you will still remain a seeker. पहली चीज तो बाहर की कोई चीज टिकाऊ नहीं होंगी। थोड़ी देर आपको प्रफुल्लित करेंगी, अगेन यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। और एक अगर चीज सीख करी है, और जिसको आपने सीख करा वो जाना ही है उसको। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, रिश्ते नाते चले गए, उन्हीं की तो यादों में लोग अर्पण कर रहे हैं। सबको जाना है, किसके ऊपर आश्रित हो गए? अनेकों महल, अनेकों फोर्ट, अनेकों जो है वो बिल्डिंग्स किसी ने बनाया था कि शायद हम बड़े सुखी हो जाएंगे, वो चले गए, बिल्डिंग रह गई। आज उसी का जो है मकबरा बना हुआ है। इसीलिए विवेकी बन के बाहर की चीजों पे आश्रित हुए बगैर अंतर्मुख होके सुंदर विचारशीलता लाओ। इस मैं को जानना ही गोल है। तो मैं को उल्टा जाना तो संसरण है, एंडलेस सीकिंग। और मैं को जानने से ही मुक्ति होती है, यही मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो। अर्जुन लोगों, दिस इज द अचीवमेंट। ये व्यक्ति बुद्धिमान हो गया, विशुद्धया, इसकी बुद्धि शुद्ध भी हो गई, शुद्ध बुद्धि से आज ये युक्त हो गया है। डू यू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस? इसका मतलब समझ में आ रहा है? आपके मन के अंदर आज सही क्या है भले नहीं पता हो, लेकिन अनेक गलत फहमियां, मोह आपने छोड़ दिए, वही तो अशुद्धि लाती। अनेक गलत धारणाएं, गलत निश्चय, अनवैलिड, निराधार, काल्पनिक, जो ऐसी चीजें होती हैं वही अशुद्धि लाती हैं। और विशुद्ध वो होता है जिसने अपने अंदर से गलत फहमियां छोड़ दी, मोह छोड़ दी, और वो भी विचार पूर्वक। नहीं, आप बता दो क्या छोड़ना, छोड़ देते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। तुम बड़े अच्छे शिष्य दिखाते हो, हम तुमको बुद्धू देखते हैं। इस चीज में तुमको दोष दिखता क्यों नहीं है? कोई आदमी रस्सी को सांप समझ रहा था, डर रहा था। उनको उनके साथी ने बताया कि यहां पे सांप नहीं है। तो हमको तो दिख रहा है भाई, और आप इमेजिन करने लगो तो दिखने लगता है। सांप के स्केल्स भी दिखने लगते हैं, सांप की आंखें टकटकाती हुई भी दिखने लगती हैं, सांप की पूंछ हिलती हुई भी दिखने लगती है, सांप की जीभ लपलपाती हुई भी दिखने लगती है। ट्राई सी द अमेजिंग इमेजिनेशन पावर ऑफ माइंड। आप किसी के अंदर भी कोई डिटेल्स तक इमेजिनेशन से देख सकते हैं। दिस इज व्हाट इज ह्यूमन माइंड। अमेजिंग इमेजिनेटिव पावर। बस आपने इमेजिन कर लिया। तुमको इसकी असलियत पता लगेगी, लेकिन पहले तुमको विपरीत धारणा दूर करनी चाहिए। विपरीत धारणा दूर कर लोगे, यू हैव एन ओपन माइंड। आई डोंट नो, सिंपली एक्सेप्ट। देखिए, जब अज्ञान होता है ना, तो वहां दो रास्ते मिल जाते हैं। हमको नहीं पता है, रोड पे कुछ पड़ा हुआ है। एक तरीका होता है वैलिड इंक्वायरी का। चिंतन करा क्या? टॉर्च ली आपने, देखने की कोशिश करी, टॉर्च नहीं हो तो किसी और से कोई ज्ञान लिया, अन्य प्रकाश वाली चीजें ली, अग्नि जलाई, कैंडल ली, मशाल लिया, कुछ भी आपने करा क्या? दैट इज द वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। जब हमको किसी चीज के बारे में नहीं पता होता है, तो या तो हम वैलिड मीन्स का आश्रय लेके प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति की प्रवृत्ति करें, और एक दूसरा तरीका होता है कोई इंक्वायरी नहीं करो, इमेजिन करो, कल्पना करो, अध्यारोप करो। अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशंस, कल्पना, जो भी इंसान के फियर्स हैं वही पहले कल्पना होती है। तो कैसी विचित्र बात है। जीवन की कोई घटना घटित हुई, विचार करा नहीं, बस ये जो है ना वो सांप है। और वो भी हम बताएं आपको, बताओ, कोबरा है महाराज, वो भी किंग कोबरा है। हम बता रहे हैं आपको, भैया तुम ना बता रहे हो, सुन रहे हैं कि कैसे बता रहे हो, हमारी गट फीलिंग है। अच्छा, हमने सुना था कि सर में ब्रेन होता है, तुम्हारे गट में ब्रेन है क्या? आदमी ब्रेन के ऊपर भरोसा कम करता है, गट फीलिंग पे ज्यादा करता है। पता नहीं ऐसे लोग के गट में क्या क्या है।
यार तुम तो जब पॉटी करते होगे तो तुम्हारा ब्रेन कम हो जाता होगा, हाँ? क्योंकि गट फीलिंग से ही काम करते हो। कल तुमसे कुछ पूछेंगे लेकिन बता देना है पॉटी से पहले पूछ लेंगे, क्योंकि पॉटी के बाद तो कम हो गया होगा ब्रेन तुम्हारा, हाँ? गट फीलिंग, विचार करेंगे नहीं और गट फीलिंग से प्रवृत्त होएंगे, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं लोग। एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया और किसी से पूछ लिया गलती से, प्रामाणिक तरीके से नहीं पूछा, किसी से पूछ लिया, उन्होंने बोला ऐसा करो, ये वाला चूरन लो, ये हल्दी लो, और ये राई लेना, और ये जीरा लेना, और ये हल्दी लेना, और उसको ऐसे करना, उसको वैसे करना, और उससे काम हो जाएगा। और अगर बाय द वे इनका उपचार सही बैठ गया तो कैसे इनके अंदर एक नया अभिमान हो जाएगा, हम तो डिवाइन, हमारे मन के अंदर प्रेरणाएं होती हैं, भगवान ही हमको एक सिद्धि दे रखी है, मुंह से निकल जाता है, सही निकल जाता है। विनम्रता से चिंतन क्यों नहीं करते हो तुम? शोध करो एग्जैक्ट प्रॉब्लम का नेचर क्या है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका काट क्या है। दैट इज कॉल्ड वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। बीमारी होती है तो हम लोग जो है, देखो कोविड हो गया ना, कितने साइंटिस्ट लोगों ने कोविड के वायरस के प्रकार शोध करे, बोला ये वाला प्रकार है, इसमें ये सिम्टम्स आएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर स्टडी। सदैव हमारे शास्त्र हमको प्रॉपर स्टडी करके किसी चीज का भी वैलिड ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। गेट ओवर विद द इमेजिनेशन। सदैव तुम कल्पना पे भरोसा करते हो, और कल्पना पे भरोसा करने वालों के लिए बुद्धि तो है ना, जरूरत ही नहीं होती। कल्पना के लिए बुद्धि थोड़ी चाहिए, कल्पना के लिए मन चाहिए। यहां भगवान बोलते हैं, अर्जुन अब बहुत जीवन भर तुमने मन के ऊपर, कल्पना शक्ति के ऊपर तुमने बहुत भरोसा करा है, अब बुद्धिया विशुद्धया युक्ता, अब प्लीज बंद कर दो। तुम भले कोई सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारी दवाइयां भी चल जाती हैं, तुम्हारे उपचार भी चल जाते हैं, तुम्हारी जड़ी बूटियां काम दे जाती हैं, तुम्हारे अनेकों किसी के बारे में भविष्यवाणी भी सही हो जाती है, लेकिन कृपया करके वो बंद कर दो। अब अपने आप को ज्ञानी स्वीकारो। जो व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी मान के विनम्रता से चलता है, वही चिंतन करेगा, गहराई में वही सोचेगा, उसी की बुद्धि जगेगी। अर्जुन, इस पॉइंट को सदैव इंपॉर्टेंस दो। इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, तुम बैठ के चिंतन करो, अच्छे अच्छे प्रामाणिक लोगों का आश्रय लो। प्रामाणिक लोगों के संग रखने को ही सत्संग कहते हैं। काल्पनिक लोग, भ्रम से युक्त, मोह से युक्त, उन लोगों के साथ को दुस्संग कहते हैं। तुम सत्संग का आश्रय लो, तुम चिंतन का आश्रय लो, तुम विनम्रता से जीने का तरीका अपनाओ, हर चीज को समझने की कोशिश करो। और कोशिश हमारे हाथ में है, और इस कोशिश से ही बुद्धि जग जाती है। शुरुआत में थोड़ा जगती है, फिर और जगती है, फिर ऐसे बढ़िया जगती है कि आदमी को अनेकानेक चीजों के रहस्य दिखने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। अर्जुन, जब ऐसा सात्विक जीवन जिया है, कर्म के क्षेत्र में कोई एस्केप नहीं करा है, साहस से अपनी समस्याओं को जूझा है तुमने, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, इस यात्रा में ही जगने का प्रयास हुआ है।
ऐसा व्यक्ति शुद्ध बुद्धि से युक्त होता है। उसके टेस्ट बड़े सात्विक होते हैं, बड़े रिफाइंड होते हैं। आलतू फालतू चीज़ों को था वो जोक्स पे भी नहीं हंसता, बोलते हैं इसमें क्या जोक है भाई। कई बार लोग सुनाते हैं, गुरु जी जोक सुना है? बोला सुनो। आप हंसे ही नहीं। हमने जोक सुना दिया, आप हंसे ही नहीं। बोला अच्छा तुमने बोल दिया है तो अब हंस लेते हैं। हमसे पूछो तो हंसी की बात नहीं थी भाई, कोई फोकट में सब हंस रहे तो हम हंस लें क्या? हमको नहीं कोई समझ में आई इसमें क्या मजाक था। देखो तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म होगी ना तो ये आम आदमी के अनेकों खेल तुमको नहीं पसंद आएंगे, तुम एक अलग कैटेगरी में जगते जाओगे, सोफिस्टिकेटेड होगे, अच्छे साहित्य देखोगे, अच्छी कविताएं देखोगे, और अल्टीमेट जो है ना सोफिस्टिकेशन का लक्षण होता है कि तुम शास्त्र पढ़ोगे। इतनी सुंदर सूक्ष्म चीजों का चिंतन होता है। वही व्यक्ति शास्त्रों का प्रेमी बन जाता है जिसको सात्विक बुद्धि जगाने की प्रेरणा होती है। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं हम लोग के शास्त्र। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमने अपने वेदांत शास्त्र पढ़ने का मौका मिला। जो हमारे गुरु आचार्य सब संत लोग, महात्मा लोग, लोगों का साथ मिला और सतत अच्छा चिंतन करने का मौका मिला। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई समरी नहीं, वो रास्ता, समस्याओं को जूझने का तरीका। अर्जुन, जो व्यक्ति, एजुकेशन सिस्टम का भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सबकी बुद्धि जगाएं और वो भी विशुद्ध बुद्धि हो। इस सेक्शन के अंदर प्रवेश करते हुए भगवान बोलते हैं एजेंडा में कोई जानना है और इसके ऊपर अनेकों भ्रम है, मोह है, निराधार कल्पनाएं हैं, हम ही ने करी हैं, अविचार से करी हैं। अब शुद्ध बुद्धि से ही अपने मोह दूर कर देंगे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, धृति से युक्त, धीरज से युक्त। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको समझना है। प्रॉब्लम समझो। यहां बहुत सारे मिलेंगे, हम पे विश्वास कर लो, हम बताए देते हैं तुमको क्या करना, तुमको ये मेहनत क्यों करनी। हम है ना, हम किस खेत की मूली हैं? बोलते हैं कौन से खेत की हो? बोला आपको शॉर्टकट बता देंगे। बोला सॉरी, हमको नहीं चाहिए, हमको ये पूरा रास्ता जानना है, प्रॉब्लम क्यों हुई है। अगर सब बोल रहे हैं हर व्यक्ति डिवाइन है तो क्यों प्रॉब्लम हर इंसान को हो रही है, हमको वो समझना है। हमको अंधविश्वास करके कोई रामबाण दवा नहीं चाहिए। हम एनलाइटेंड होके आगे जाना चाहते हैं, हम प्रबुद्धता से युक्त होके समझना चाहते हैं। जब प्रॉब्लम केवल अज्ञान से है तो विचार से ही दूर होएगी। ये बात हमको अपील कर गई है। इसीलिए जहां जहां सूक्ष्म चिंतन का मौका मिले वहां पे सौभाग्य लगता है हमको। वहां ऐसा लगता है हम खाना खा रहे हैं, वहां आनंद आ रहा है। कई बार यहाँ प्रवचनों में भी हमारे सब शिष्य लोग, स्वामी लोग, किसी दिन बहुत सूक्ष्म चिंतन होना तो रिस्पांस होता है, गुरु जी आज बड़ा आनंद आ गया। ऐसे लोगों को देख के खुशी लगती है। कहीं पहुंचने वाले नहीं है, इस प्रकार के चिंतन करने का आनंद है।
ये सब की बात नहीं होती है। इसीलिए हम जानते हैं कि ये वेदांत के तरीके, आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है, सब लोग नहीं है। सब पहुंचना चाहते, फल खाना चाहते, कैसे बनता है पता ही नहीं। होटल में गए, ऑर्डर करा, खा के आ गए, पे कर दिया। बड़े कम है जो कभी शेफ को बुला के पूछते भी है कि शेफ बहुत अच्छा बनाया आपने, उनकी तारीफ भी करो और विनम्रता से पूछो भी, आप उनको बताएंगे कैसे बनाया। हर चीज की टेक्नोलॉजी जानो, सिस्टम जानो, साइंस समझो उसकी, तब आपकी बुद्धि जगती जाएगी। आपके बैंक बैलेंस से आप अपना सक्सेस मत नापना। जीवन में कितनी बुद्धि जगती जा रही है, समझदारी जगती जा रही है, दैट इज द रियल क्राइटेरिया ऑफ माय एवोल्यूशन। और बुद्धि जगने की देरी है, उसके बाद तो यहां मैं को ही जानना है ना, मैं के भ्रम दूर करना है, मैं की रियलिटी जाननी है। अगर ऐसी कलुषित अशुद्ध मन से, बगैर विचार से मैं की तरफ जाएंगे तो यहां कल्पना ही करेंगे, कुछ ना कुछ जानेंगे थोड़ी। तो ऐसी बुद्धि से युक्त होकर धीरज रखना पड़ता है, धृत्या। पेशेंस उसको बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स की प्राप्ति के बावजूद लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कंठा न खत्म होने देना। दैट पर्सन इज अ पेशेंट मैन। धृति से, धीरज से युक्त है। जहां थोड़ी बहुत बाधाएं आए, बोला यार कहता है तो कंटाला हो रहा है, मुसीबत हो गई है, तो समझ में नहीं आता। हम शायद इसके लिए बने ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि नहीं जग पाएगी। अगर कोई समस्या को तुम लो और समस्या को ही समझने, जूझने और निपटाने में आनंद आए ना, देन यू आर ऑन द पाथ ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। सब चुनौतियों को आशीर्वाद देखो, आपकी बुद्धि जगाने के लिए सहायक है ये। बदकिस्मती मत समझना, आशीर्वाद देखना। यही तो उल्टा निश्चय हो गया, इसीलिए मारे गए। बुद्धि नहीं जग पाई जीवन भर। और सोचता घर बना लिया, पैसे जमा कर लिए, खाना भी हो गया, किचन भी हो गई, गाड़ी भी हो गई, अब तो आराम से बैठ के जीवन जिएंगे। तो ऐसी सोच जिसमें है वो आदमी कभी भी बुद्धि को नहीं जगाता है। धीरज बता रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स इसमें बहुत आएंगी, बड़ी सूक्ष्म प्रॉब्लम आएंगी। हम तो आपको इनवाइट करते हैं, शास्त्रों में प्रेरणा देते हैं, पढ़ा करो। उसमें ऐसी सूक्ष्म प्रॉब्लम्स बताते हैं और प्रॉब्लम का कैसे समाधान होता है वो बताते हैं। आपका मजा आना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। इसको सात्विक आनंद बोलते हैं। कोई बाहर से अचीवमेंट की बात नहीं, बाहर से आनंद मिलना ये राजसी है। कुछ न करके पड़े रहना ये तामसी आनंद है। सात्विक आनंद यहां पे ही, विदाउट एनी बर्डन ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम आउटसाइड, रहस्य जानते जाना। धृत्यात्मानम नियम्य च, और आत्मानम नियम्य, आज जिसको आत्मा समझ रहे हो, आत्मा को नियमित नहीं करा जाता है, लेकिन जिसको आज हम आत्मा समझ रहे हैं उसको निश्चित रूप से नियमित करा जाता है, व्यवस्थित करा जाता है, स्वस्थ करा जाता है। आज किसको आत्मा समझ रहे हो? आज मैं क्या है? यही शरीर, मन, बुद्धि से युक्त एक व्यक्तित्व। इसको ही पूरा निग्रहित करो, व्यवस्थित करो। बुद्धि के कंट्रोल में आपका मन, शरीर, इंद्रिय सब हो जाए, यही नियम में हो गया। खाना क्या खाना है बुद्धि को बताना चाहिए, मन मर्जी नहीं, बुद्धि।
कोई भी निश्चय क्या करना है? बुद्धि। हर चीज बुद्धि से युक्त होके करने से आपकी सब शरीर, मन, इंद्रियां सब व्यवस्थित हो जाती है, नियमित हो जाती है। तो इसीलिए देखो, बुद्धि को जगाने की यहां पर भी प्रधानता हो गई। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, अब याद रखो, तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। आत्मा वो है जो सतत हृदय में स्फुरित हो रही है। आत्मा वो है जो सब प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको अनुभव कर रही है। अनेकों लोग हमको बताते हैं, स्वामी जी मेडिटेशन में लाइट दिखाई पड़ी, मेडिटेशन में कोई हमको डिवाइन साउंड सुनाई पड़ा। इनफैक्ट कई लोग तो साउंड को बैठ के सुनते हैं, बोलते तभी मेडिटेशन की म्यूजिक, बोलते मेडिटेशन की म्यूजिक क्या मतलब? अरे जी, जब भी ये सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। इस शांत मन को मेडिटेटिव माइंड नहीं बोलते हैं। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन किसी एक चीज के रहस्य को जानने के लिए अटेंशन मोड़ के विनम्रता से इंक्वायरी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दैट प्रोसेस इज रियल मेडिटेशन। यू आर मेडिटेटिंग ऑन अ प्रॉब्लम, आप सोच रहे हैं, एंड देन यू विल गेट द आंसर्स। मेडिटेशन कोई एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि शांत मन मेडिटेशन। नुकसान होगा ऐसी धारणाएं समझ लोगे। मेडिटेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। विनम्रता से कोई चीज को जानने का, अनावरण करने का, अज्ञान के पर्दे को हटाने का, हमारी किसी नासमझी को दूर करने का एक ऐसा विनम्र इंटेंस ऑब्जर्वेशन, इस चीज को मेडिटेटिव माइंड कहते हैं। और जब अपने आप को ही जानना है तो नेचुरली यहां पे क्या भगवान बताएंगे? तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, सबको इग्नोर करो। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, कोई शब्दों की जरूरत नहीं। म्यूजिक लगा के मत बैठो, केवल थोड़ी देर शांत हो जाओगे, विचार थोड़ी करोगे। सुकून मिलेगा, अहम की संतुष्टि मिलेगी। और आपको इसी म्यूजिक से पता है क्यों सुख मिलता है? क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइक्स। आपके राग का विषय है, इसलिए आपके मन के अंदर सुकून मिलता है, शांति होती है। यू आर नॉट परसुइंग द पाथ ऑफ नॉलेज। आत्मज्ञान थोड़ी प्राप्त करना है, मैं की लाइक्स का अपीसमेंट करना है। इसीलिए कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। कोई हमको यहां बाहर से शब्दादीन, शब्द एक्सेट्रा, पांचों विषय एक्सेट्रा से पांचों इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। महाराज जी, भगवान का रूप कोई जरूरत नहीं। अब भगवान के रूप से आपने वो सब प्रक्रिया से गुजर के तो आत्मज्ञान के द्वार पे पहुंचे हो। श्रद्धा, भक्ति, सेवा से युक्त होने के बाद पहले तुम निकल रहे थे, हमने तुमको पूजा, यज्ञ भाव को प्रति क्षण जीवन में उसको उतारने की प्रेरणाएं दी थी। अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। अब किसी रूप की जरूरत नहीं है, किसी शब्द की जरूरत नहीं है, किसी यहां पे गंध दुर्गंध की जरूरत नहीं है। जब भी कोई अनुभूति आए तो वहां पे अटेंशन
मोड़ना। हम क्या सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सुन रहा है, कौन जान रहा है। किसी भी अनुभूति की प्राप्ति के समय अंतर्मुख होने की प्रधानता रखो। जब हमको शब्दाधीन विषयान, जब ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी ये विषय जब भी सामने आते हैं, कैसे त्यागें? अंतर्मुख होकर त्यागो। ये प्रश्न मन में लाके त्यागो। जानने वाले की तरफ ध्यान मोड़ के त्याग दिया तुमने, तो शब्दों को कौन सुन रहा है? इसीलिए मेडिटेशन करने वाले कोई शब्द की चिंता नहीं करते हैं। वो उनका तो प्रयोजन ये कौन जान रहा है, किससे हम कॉन्शियस हैं। अरे जी वो कॉन्शियसनेस है। हाँ समझो, कॉन्शियसनेस शब्द को तुम सोचते हो कि तुम समझ गए हो, बहुत रहस्यमय दिव्य चीज है। जिससे तुम कॉन्शियस हो रहे हो वो ब्रह्म है, अविनाशी सत्ता दिख रही क्या हो? तुम शब्द लाइटली यूज करके संतुष्ट हो रहे, तुम मिस आउट करोगे। पहली बात तो शब्द आदि को किनारे करो, विनम्रता से उस चेतना को समझने की कोशिश करो। और चेतना इज जस्ट अ वर्ड, कॉन्शियसनेस इज जस्ट अ वर्ड। इट इज डेफिनेटली कॉन्शियस, लेकिन उसकी असलियत केवल कॉन्शियसनेस नहीं होती। और जो केवल ये सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस समझ लो, कॉन्शियसनेस, या तुमने पहले भी बोला है, समझ लिया है, मुक्त हो गए हो क्या? कॉन्शियसनेस ब्रह्म है, हाँ है, तुमको क्या फायदा हुआ? तुम तो आज भी वही मांगीलाल बने हुए। ज्ञान के पहले भी वही थे, ज्ञान के बाद भी वही। क्या फर्क पड़ा? बिकॉज कॉन्शियसनेस वर्ड इज नॉट इट। वो तो केवल एक छोटा सा एस्पेक्ट है उस आत्मा का। आत्मा के बारे में सुना है ना आपने कि इट इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स एंड माइंड। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ऐसी चीज है। और आप केवल एक शब्द से संतुष्ट हो रहे हो। पहली चीज तो बाकी सब विषय छोड़ो, अंतर्मुख हो। कौन देख रहा है उसकी तरफ मुड़ो, और उसके बारे में भी कोई शब्द आदि। कॉन्शियसनेस बोलते हो तो आपने शब्द छोड़ा नहीं है। हाँ, भगवान कह रहे हैं शब्दाधीन विषयान त्यक्त्वा। आप शब्द को पकड़े बैठे हो। इट इज कॉन्शियसनेस, यू नो। भगवान बोलते हैं शब्द छोड़ो। Can you become aware of consciousness without using the word consciousness? वर्ड की एक प्रोपेंसिटी होती है, उसका सामर्थ्य होता है कि चीज के बारे में कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करवा देता है। हर शब्द, आप जब भी कोई शब्द यूज करोगे ना तो उसके बारे में धारणाएं उत्पन्न हो जाती है। ये शब्द का सामर्थ्य होता है। इसीलिए तो शब्दों को एजुकेशन के लिए यूज करना पड़ता है। तो यहां पर बोलते हैं कि शब्द शांत करो। शब्द दे आर पॉइंटर्स। जैसे किसी व्यक्ति को जो है वो द्वितीय का चंद्रमा, तो देखा है जब अमावस के बाद दूसरे दिन चंद्रमा की बड़ी फाइन लाइन होती है, हेयर लाइन चंद्रमा होता है, और कोई देख लिया ना उसको इतना आनंद आता है, द फेलो वांट्स टू शेयर दैट जॉय। वो देखो चंद्रमा, अरे हमको तो कहीं नहीं दिख रहा। तो वो कोई ना कोई जो है ना वहां पे
आसपास की चीज़ों को निमित्त बना के बताता है। वो देखो, वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो मंदिर दिख रहा है ना, उसका शिखर, वो पेड़ दिख रहा है ना, उसकी ये डाल, उससे थोड़ा सा 2 बजे देखो, उससे थोड़ा सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में देखो, 1 फीट आगे ध्यान स्थिर कर देना। शब्द का ये रोल होता है, दे आर पॉइंटर्स। फाइनली शब्द को छोड़ना होता है। आप जिस उंगली के द्वारा निर्देश करते हैं, उंगली का बहुत बढ़िया रोल है, लेकिन उंगली एकदम छूट जाती है, जिसको पॉइंट आउट कर रही है उसको देखना होता है। इसको बोलते हैं शब्दादीन विषयांश तत्वा। शब्दार्थ से चालू करो और लक्ष्यार्थ को पकड़ो। परमात्मा शब्द, शिव शब्द, राम शब्द, कृष्ण शब्द, सब पॉइंटर्स हैं। इनका बहुत बढ़िया प्रयोग करो और फिर इन शब्दों की डायरेक्शन में देखो और शब्द छोड़ो, तभी तो दिखाई पड़ेगा। आत्मा तो सतत स्फुरित हो रहा है, आपको पता है, उसकी रियलिटी जाननी है हमको। तो यहां पे कोई भी शब्दों को पकड़ने के बजाय अर्थ समझने की विनम्रता से कोशिश करो। और एक चीज यहां भगवान फिर से वार्न करते हैं, अर्जुन बता दे तुमको, सब लोग कहीं फंस जाते हैं। लोग अपनी पसंदगी और नापसंदगी का ऑपरेशन इस लेवल पे भी होता है। माइंड बड़ा फर्टाइल होता है, वहां पर भी तुम्हारे पसंद की भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे, वहां पर भी तुम्हारी नापसंदगी की चीज की उपेक्षा करेंगे। तो आगे बोलते हैं राग द्वेषौ व्युदस्य च। राग द्वेष हमारी आज तक कोई लाइक्स रही है, दर राग, और अनेकों हमारी नापसंदगियां हैं, दया को द्वेष। राग द्वेषौ व्युदस्य च। रिटेन योर ह्यूमिलिटी, ओपननेस। जल्दी पहुंचने की धारणा मत रखना। याद रखो कि अज्ञान में रहने की पीड़ाएं क्या होती हैं। अज्ञान में रहने के वजह से काल के अंतर्गत आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं। इस अज्ञान का भेदन करना है हमको। इसीलिए ये राग द्वेष का चक्कर यहां नहीं आना चाहिए अर्जुन। और ऐसे काम के लिए तुम अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करो। अभी ये जर्नी तुम्हारे लिए इस समय, शुरुआत में सबके साथ रहना, एकांत में रहना, ये नहीं एडवाइस करा था। वहां तो तुम्हारे युद्ध के क्षेत्र में रहो, प्रॉब्लम्स के मध्य में रहो, जिम्मेदारियों के मध्य में रहो। एक समय ये गीता ने उपदेश दिया, और जब आदमी का मन सात्विक हो गया, विरक्त हो गया, आत्मज्ञान के लिए तैयार हो गया, उस समय बोल रहे हैं विविक्त सेवी। विविक्त सेवी। अब तुमको एकांत में रहने का कोई फायदा होगा, तुम्हारा चिंतन हो पाएगा। एकांत में जिस आदमी का मन शुद्ध नहीं है, उसको कभी सजेस्ट नहीं करा जाता है। अब आप सोचो, किसी व्यक्ति के मन के अंदर बहुत ही राग द्वेष होते हैं, काम क्रोध होते हैं, और अगर एकांत में जाएगा तो क्या करेगा? वो ही जिस चीज के बारे में बहुत राग है वो इंटेंस हो जाएगा, बहुत खुंदक है, बहुत गुस्सा है, वो और जुनून का रूप ले लेगा। वही डोमिनेट करता है हमारे माइंड पे। इसीलिए शुरुआत में किसी को एकांत जल्दी जल्दी नहीं कहा जाता है, अच्छे साथ कहा जाता है, अच्छे एटीट्यूड्स कहा जाता है। तो वो चीज का पहले आश्रय लिया जाता है। अब इसके मन के अंदर
निर्मलता हो गई है, शुद्धि हो गई है, छोटी सतही चीजों की अरुचि हो गई है, आत्मज्ञान की प्रेरणा हो गई है, इसके पास शास्त्र का ज्ञान हो गया है। गुरु के चरणों में बैठ के इन्होंने सब शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी फेज में गुरु के चरणों में जाके वेदांत चिंतन होता है। तो वो सब करने के बाद अब तुम एकांत में पसंद करना, अपने साथ रहना। कई लोगों को अपने साथ रहना अच्छा लगता है, कई राग द्वेषी लोग, अभिमानी लोगों को भी अपने साथ रहना अच्छा लगता है, बिकॉज दे जस्ट कांट एक्सेप्ट एनी ऑब्स्टिकल्स। कोई बाधाएं, कोई प्रतिकूलताएं, कोई विरोधी विचार, वो गुस्सा वो आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं हम तो एकांत में रहेंगे। तुम लोग की शक्ल देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बोलते ऐसे समय एकांत नहीं कहा जाता है। इन लोगों को एकांत कहा जाता है क्योंकि उनकी रुचि है, प्रेरणा है और वो विद्या है। विविक्त से भी एकांत प्रेमी हो, विजन प्रदेश जहां कोई नहीं हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ऐसे गिने चुने लोगों को एकांत के लिए प्रेरणा दी जाती है। लघ्वाशी, जो बहुत कम से गुजारा करता है। ये हमको लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। आप अपने अनेकों आवश्यकताओं को देखें और सतत मिनिमाइज करो। आप कम से कम भोजन में कितने से चलाते हैं, ये आपको खुद परीक्षण करना चाहिए। आप कम से कम अच्छी नींद कितनी लेते हैं, कम से कम बाहर चीजों पे पराधीन कितनी बहुत आवश्यकता है, जो हमारे शरीर के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, उतना कर लेना चाहिए। इसीलिए लघु आशी बताया। आशी मतलब बाहर से खाना, अशन बाहर से भोजन, और वो लघु। यहां ये नहीं कहा मत खाना, शरीर यात्रा के लिए आवश्यक है तो मिनिमाइज करो, मिनिमम रिक्वायरमेंट रखो। आपको पता है आतंकवादी लोग भी आते हैं, उनको पकड़े जाते हैं, 3 दिन तक जंगल में बैठे रहे, जेब में देखा तो केवल 1 पैकेट उनके पास पड़ा हुआ था। कोई ड्राई फ्रूट का था या किसी चीज का था, उससे एनर्जी मिल रही थी। 1 पैकेट से काम चल रहा है इतने दिन तक। जब बहुत हुआ तो फिर एक थोड़ा दाना काजू खा लिया, बादाम खा लिया। तो कम से कम में शरीर को चलाने का आपको अभ्यास करना चाहिए। दैट इज सेल्फ डिस्कवरी। रिक्वायरमेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये सेल्फ डिस्कवरी होती है। यत वाक् काय मानसः, अर्जुन ये लोग काय और मानसः, वाक् काय मानसः, वाक् अर्थात वाणी, मन और शरीर, ये सब अच्छी तरीके से स्वस्थ रहे, कंट्रोल में रहे, शांत रहे। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अर्जुन बाहर की सब चीजों से राग वाग छोड़ के देयर एंजॉयिंग रेवलिंग इन देयर प्रेजेंट, और विनम्रता से, अभी पूरा रेवल नहीं कर रहे हैं, अभी तो विनम्रता से कोशिश जारी है, एक्साइटेड है, उत्साही है, मैं के साक्षात्कार के लिए अनेकों निगेशन कर रहे हैं, धारणाओं के, मोह के, और कुछ नहीं करना होता है। आत्मा सतत है, आज भी है, आज भी आत्मा मैनिफेस्ट हो रही है, तभी जीवन चल रहा है। इसीलिए हमको आत्मा का कोई बाहर से दर्शन नहीं करना होता है, वो तो यही है, यही मैं का दर्शन होता है। लेकिन एज इट इज, बगैर किसी प्रकार के आवरण के, उपाधि के,
भिन्न भिन्न कंडीशनिंग आरोपण करे हुई है। इस प्रोसेस से हम डीकंडीशनड होते हैं अपने ऊपर से। अनड्रेस एंड एम्ब्रेस। तो अनेकों उपाधियां हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य। शरीर के धर्म आदि अपने ऊपर आरोपण करे हुए है ना, उसी का निगेशन करना ही ध्यान होता है। विनम्रता से जानने की प्रोसेस भी, भावना भी बनी रहे। मैं को एज इट इज जानना है और सब धारणाएं किनारे करते जाओ। जब आत्मा जो सतत विद्यमान है, सदैव प्रकाशित हो रही है, ऐसी आत्मा को जानना जब लक्ष्य होता है तो निगेशन के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अवेलेबल, स्फुरित हो रही है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। वो प्रकाशित होती है तब आपका जीवन प्रकाशित होता है, आपका मन प्रकाशित होता है। उसके प्रकाशित होने में कोई कसर थोड़ी है। तो ऐसी आत्मा का तुम बस ध्यान दो। एक होता है ध्यान करना, एक होता है ध्यान देना। जब करना होता है वो क्रिया होती है कोई, वो माइंड को फोकस करने के लिए, एकाग्र करने के लिए है? यहां पे ध्यान देना। यहां ध्यान करना नहीं, ध्यान देना, क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा पहले से विद्यमान है। ये सब शब्दों का, अनेकों पॉइंटर्स का लाभ लेते हुए ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। आगे और देखिए, भगवान बोलते हैं अनेकों चीजों से बच के रहना है। क्या चीजों से बच के रहना है? अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारं बलं दर्पं, कामम क्रोधम परिग्रहम, कामं क्रोधं परिग्रहं, विमुच्य निर्मम शांतो, विमुच्य निर्मम शान्तो, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। मन के ही अनेकों प्रकार के विकार, आदतें, कंडीशनिंग, जब आप आत्मचिंतन में बैठे हुए हैं ना और ध्यान दे रहे हैं मैं के ऊपर, मैं की असलियत जानने के लिए विनम्रता से उपलब्ध है, फोकस्ड रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से, दिलो जान से आप इस चीज के लिए जब प्रेरित हैं, उत्सुक हैं, तो वहां पे अगर बाधाएं आती हैं, जो मेडिटेशन के डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, केवल यही बताए जाते हैं कि पुरानी आदतें, पसंदगी नापसंदगी, कंडीशनिंग, वो आने मत देना। महाराज जी आ जाती है तो दूर करो। तुम्हारे ही मन है, किसी दूसरे का तो मन है नहीं, और तुम जानते हो तुम मन के स्वामी हो। आपको पता है आपके मन में आपकी आज्ञा के बगैर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते, आपके रिश्ते नाते प्रिय लोग भी नहीं कर सकते। आपके दिल है, आपका ही मन है। अनेकों बार किसी को पूरा लंबा चौड़ा प्रवचन सुना दो, उसको मजा ही नहीं आया, बोलता है अरे बेकार।
अरे बेकार बोल के उसने सब निगेट कर दिया, कोई दिल में नहीं आया। फोकट का। अब ये भी प्रवचन सब सुन रहे हो, अनेकों लोग बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे हमको फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स लिखते हैं, बहुत ही धन्यता अभिव्यक्त करते हैं, मोबाइल से, व्हाट्सएप से और अनेकों प्रकार से सब यहाँ पे अनेकों लोग, सब नहीं अनेकों लोग धन्यता प्रकट कर रहे हैं। और बाकी लोग को कभी सुनने को आ जाए, बोलते ये क्या चल रहा है, रामायण सुनो, भागवत सुनो। खत्म। गुरु जी के पता लगा 2 घंटे का प्रवचन पे पानी फिर गया। किससे? हैं आपका ही मन है, वो लोग कर सकते हैं। हमारी पावर नहीं है कि हम किसी के हृदय में घुस के जो है ना कुछ कर ले। आपका आज्ञा, आपकी अनुमति, आपका ही इजाजत चाहिए। आप चाहो तो हम आपको साथ में ले चले, लेकिन आपने रास्ते में हैं बोल दिया तो गए हम। भगवान की गीता में बोल रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, वेद हैं। हम तो मॉडर्न लोग हैं। कोई आपके हृदय में आपकी आज्ञा के बगैर एंट्री नहीं कर सकता है। इसलिए ये अच्छी बात भी है, आपके मन में कोई विकार आए हैं आप दूर भी कर सकते हो। कैसी चीजें, कई बार कर्तापना बहुत बढ़ जाता है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बड़ा सूक्ष्म रूप से करा भी ज्यादा नहीं, सेल्फ कॉन्शियस होकर अपनी पीठ ठोकने लगता है। वाह क्या कर रहे हो यार, आज मेडिटेशन बढ़िया, आज का मेडिटेशन इतना बढ़िया हो रहा है, लगता है आज तो साक्षात सीधे ब्रह्म तक पहुंचोगे। तो अपनी पीठ ठोकना, इसको बोलते हैं अहम कर्ता। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बढ़ गए, या हमसे हो नहीं रहा है। ये दोनों में एक बात कॉमन है कि वो अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। जब भी कर्तापना आए तो आपको पता है कौन सा मंत्र बोलना है? अब उसको भी उसी तरह निगेट करो जैसे उपदेश को करते हो। किसी की बात पसंद नहीं आती ना, ये है निगेशन का मंत्र होता है। आपके अंदर हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उस समय यही बोलना आपके हाथ से, हम क्या कर रहे हैं। ये तो गुरु जी का गाइडेंस था, भगवान का उपदेश था, उपनिषद का ज्ञान था, वेदांत था, हम तो केवल थोड़ा कर रहे हैं, हमने क्या करा है। निगेट कर दो उसको। कर्तापना आपका अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ेगा। स्मार्टनेस उसमें होती है करो, लेकिन कर्तापने के कॉन्शियस होके वही अपने आप की असलियत मत समझना। अहंकारम बलम, जो बाहर कार्यकलाप आपने करे हैं, अनेकों प्रकार की इच्छाएं की पूर्ति करी है, वो हमारे इच्छाओं से प्रेरित बल होता है। इच्छाएं बहुत बलवान बना देती है आदमी को, बहुत प्रेरित कर देती है। ओलंपिक का गोल्ड मेडल आदमी को कितने किलो उठवा देता है, सोच लो जरा। वेट लिफ्टिंग में 100, 200, 400 पता नहीं कितना किलो वजन उठा लेता है। सामान्यतः हमको सूटकेस उठाने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन इच्छा इंसान को बलवान बना देती है। भगवान बोलते हैं वो वाली भी एक बल होता है
लेकिन वो प्रेरणा, इच्छा से, पैशन से युक्त वाला जो बल है ना, उसके लिए भी वही मंत्र है। छोड़ो उसको, वो आपको बहिर्मुख बनाएगा, वो आपको केवल अचीवर बनाएगा, कर्ता भोक्ता बना के रखेगा, कोई काल्पनिक चीज का अचीवमेंट करवाएगा और आत्मा के ऊपर आवरण डाला रखेगा। अहंकारम बलम दर्पम, दर्प भी मन के अंदर एक अभिमान होता है, हवा होती है। मत आने देना, अभी करा वरा कुछ है नहीं और पहले हवा में आ गए। और शीशे के पास जाके देखा, ऑरा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। इतना मेडिटेशन करा है हमने, इतने सात्विक हो गए हैं, तो निश्चित रूप से चेहरे की कांति बढ़ी होगी और उसके बाद हमारा ऑरा भी अच्छा हो गया होगा। जी, एक हम कैमरे को ढूंढ रहे हैं जो ऑरा की फोटोग्राफी करेगा। अभी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है, हवा पहले आ गई। इस हवा को दर्प बोलते हैं। कामम क्रोधम परिग्रहम, और कोई भी प्रकार की कामना, सिद्धि की कामना, आत्मा के आनंद के रसास्वादन की कामना। यार आत्मा मिल जाएगी, ऐसा हमको मधुमक्खी का छत्ता मिल जाएगा, फिर तो दिल खोल के शहद पिया करेंगे। इतना परमानंद, चम्मच भर भर के आनंद होगा। अभी मुंगेरी लाल पहुंचे नहीं है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने चालू हो गए। ऐसी कामना है। अब तुम्हारे अंदर बाकी कामनाएं नहीं होती, इस विषय से जुड़ी कामना है। और अनेकों मेहनत कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है तो गुस्सा आ रहा है तुमको, बोलते मत आने देना, एनर्जी का डिसिपेशन होएगा। धीरज बनाए रखना। कामम क्रोधम परिग्रहम, कुछ जमा करने का। जी एकांतवास के लिए जा रहे हैं तो जाओ ना, नहीं वो थोड़ा सामान पैक कर लें, जंगल में मंगल होना चाहिए ना। अब जंगल में कौन सी दुकान मिलेगी, फिर जंगल में जाने की लिस्ट बनती है कि सवेरे जो है ना वहाँ पे हमको जलानी पड़ेगी, लकड़ियाँ बीन के लाएंगे और फिर एक चूल्हा बनाएंगे, जलाएंगे। तो एक चाय की केटल ले लेते हैं और चाय की पत्ती ले लेते हैं, और खासकर वो वाली ले आते हैं जो मिक्स होती है ना, सब मिक्स वाला मसाला आता है, वो ले लेते हैं। और फिर अगर वो बुझ गया, भाई दम वो नहीं जला, तो ऐसा करते हैं कि वो गैस वाला एक स्टोव ले लेते हैं, वो छोटा सा गैस का कंटेनर आता है, उसको ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है लंच के बीच में काफ़ी टाइम होगा तो स्नैक्स भी थोड़ा रख लेते हैं ना। तो चबाने के लिए वो भी रख लिए। फिर लंच तो पूरा भाई बैलेंस्ड होना ही चाहिए, तो लंच का भी विचार कर लिया। फिर उसके बाद आदत पड़ी हुई है चाय पीते हैं भाई। और फिर दोपहर को सोना और रात को सोना, और बाय द वे वहाँ पे सांप आ जाए, कोई बिच्छू आ जाए, कोई जानवर आ जाए, उसके लिए ऐसा करते हैं कि हैमॉक ले लेते हैं। 2 पेड़ के बीच में बांध लेंगे वो चद्दर, उसके ऊपर लेट के सोएंगे हम। लेकिन मच्छर आ गए तो ऐसा करेंगे कि वो आजकल एक मच्छरदानी वाली हैमॉक आती है, हम वो ले लेते हैं। और उसके बाद फिर नीचे उतरना, जंप करने में कहीं पैर में मोच ना आ जाए तो एक ऐसा कर ले, छोटा सा कुर्सी ले लेते हैं, स्टेपिंग करके नीचे उतरेंगे। और डंडा सपोर्ट भी तो होना चाहिए। और एक टॉर्च अवश्य रात को रखना चाहिए। जंगल में जा रहे भाई हम, कहीं शेर आ गया तो, और वो भी मैन ईटर है, घूम रहा है यहाँ आसपास। इस चक्कर में क्या हुआ कि हमको आश्चर्य लगता है कि अनेकों महात्मा लोग एक पोटली बांध में कैसे जा जाते हैं। हमारी तो गाड़ी भर गई सामान से।
हमारी पूरी डिक्की भर गई सामान से एकांत में जाने के चक्कर में। हमारे वहाँ एक स्वामी जी आते हैं केवल एक एयर बैग लेके, पूरा संसार उसमें होता है। एक विदेश से, रूस से आया एक छोटा सा जो है ना वो बैग उसके पीठ पे। मैं बोला वेयर इज योर लगेज? बोलते हैं गुरु जी दिस इज माई लगेज। अब उनको देखते हैं, फिर अपने जंगल जाने की ट्रिप की तैयारियों को देखते हैं, तो मन में बड़ा आश्चर्य होता है क्या हो गया हमको। इसको बोलते हैं परिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों पे डिपेंडेंस और उनको जमा करके रखना फॉर एनी एक्सीजेंसी, इमरजेंसी। ऐसी आदत मत रखना। इन चीजों से मुक्त हो के सिंप्लिसिटी, कम से कम में जीने के लिए तपस्वी होना पड़ता है। विमुच्य निर्मम शांतो, कोई ममत्व से भी युक्त नहीं हो, अहंकार से भी नहीं। हमारा ये, हमारा वो, हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे, हमारा ये। फ्री हो। एकांत को करप्ट मत करो। टोटली मैं को जानने के लिए डेडिकेटेड रहो, शांत हो के। अगर अर्जुन आदमी ये सब मन की आदतों को किनारे करके मैं के ऊपर फोकस करना विनम्रता से कर सकता है, मैं का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे लोग ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म होके ही प्राप्त करना पड़ता है। आप जीव होके परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। जीव को खत्म होना पड़ता है, जीव भाव को। आपका शरीर नहीं खत्म हो, लेकिन ये नोशन दैट आई एम एन इंडिविजुअल, हम ये छोटे व्यक्ति मात्र हैं, इस नोशन को सपोर्ट करना बंद करिए और इस मैं से जुड़ी पूरी दुनिया भी मिनिमाइज कर दो। ऐसे लोग जब बाकी सबसे मुक्त होके मैं की तरफ मुड़ते हैं तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये यहाँ पे आत्म के ज्ञान का तरीका है। और इसी सब चीज में एक चीज भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आगे के श्लोकों में रिवील करते हैं, उसको हम लोग कल देखेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन 3 भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। उनमें से पहले हैं मुंबई के उमेश भाई शाह और उनकी पत्नी कानन बहन शाह। तो उमेश भाई और कानन बहन ये आज इस ज्ञान यज्ञ के लिए बगैर अपने कोई संकल्प के बोलते हैं भगवान की सब कृपा है, सत कार्य को हम सपोर्ट करें, मात्र उस चीज के लिए ये हम आहुति दे रहे हैं। बहुत सुंदर उमेश भाई, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ऐसे सत्कार्यों को सतत सपोर्ट करते रहें और दुनिया में अच्छी चीज़ें बनी रहें, चलती रहें। दूसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के निवासी तन्मय पटेल, उनकी पत्नी विराली पटेल और उनके पेरेंट्स अहमदाबाद के अंदर रहते हुए के पिताश्री जतिन भाई और उनकी माताजी मैत्री बहन।
तो जतिन भाई, मैत्री, तन्मय और विराली, ये सब लोग, पूरा परिवार पुनः इस श्राद्ध पक्ष के ज्ञान यज्ञ में सबके कल्याण की भावना से ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे बरस ही रही है। बस बरसती रहे, ये भी हम बोलते नहीं हैं, बगैर हमारे बोले ही बरस रहा है। हम उस कृपा के कॉन्शियस रहें और सत्कार्य में हम भी रमते रहें। तीसरी भी हैं जो मुंबई की हैं, दो बहनें बड़ी भक्ति भाव श्रद्धा भाव की, ईलाबेन और श्रीलाबेन। ईलाबेन श्रीलाबेन बहुत दोनों उन लोगों में आत्मीयता है, मित्र हैं, सत्संग की मित्र है, सुख दुख की भी साथी है, और यहाँ कैंप में भी आती हैं, साथी में आती है। एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, प्रेरणा रहती है, आराम रहती है। वृद्ध अवस्था भी होती जा रही है, तो अच्छी कंपनी दोनों ने पकड़ी हुई है और सत कार्यों में सतत ये लोग सेवा देती रहती है। और अनेकों प्रकार की सेवा यहाँ आने के बाद भी खाने पीने की बहुत बढ़िया बढ़िया करती है। तो आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए। सत्कार्यों की सतत वृद्धि होती रहे, आप सेवा करते रहें। इनके गुरुजी ने भी सेवा के लिए इनको शुरुआत से प्रेरणा दी थी। तो जहाँ जाती हैं ईलाबेन और शीलाबेन, शीला नहीं है, श्रीला है, श्रीलाबेन और ईलाबेन दोनों खूब सेवा भावी हैं। आप दोनों के लिए हम भगवान से मंगल की कामना करते हैं। सभी जितने भी भक्त लोग हैं जिन्होंने आज सेवा करी, आहुति दी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ओम तत्सत।